हो आप सब। उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार मैं सुमित कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिक जो है कैलकुलेशन के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे रूट वाली किसी भी संख्या को कैसे आपस में उसको ऐड करना है, या फिर उनका सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन कैसे करते हैं हम लोग। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि 3√2 प्लस 6√3, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, प्लस 5√2 और क्या है यहाँ पे 6√3, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे 4√3 कुछ भी दिया हुआ है। तो देखिए, अगर आपको कभी एग्जाम में या फिर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए या फिर इसके ऊपर बेस्ड कोई और क्वेश्चन हो, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है बच्चों कि हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों का यहाँ पे जैसे √2 दिया हुआ है, तो ये √2 जो है वो √2 वाले संख्या के साथ ही ऐड होता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते इस √2 को √3 के साथ ऐड कर देंगे, या फिर √3 इन सब को मतलब हम लोग एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि ऐसे क्वेश्चन में फाइंड आउट ये करना है कि हम लोगों का सेम रूट वाला कौन कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ पे हमारा √2, यहाँ पे √2, ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों हम लोगों का एक प्रजाति का कह सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या है √3 और यहाँ पे √3, तो ये दोनों हम लोगों का क्या हो गया, ये दोनों एक प्रजाति का है। तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3√2 और फिर देखो यहाँ पे दिया है 5√2। हम क्या करते हैं, सब कुछ कुछ देर के लिए हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 3√2 प्लस 5√2। देखिए, √2 वाले को हम लोग एक साथ लिखे, और फिर क्या है प्लस 6√3 और यहाँ पे 4√3, और इसको हम क्या करेंगे, ये है 6√3 और यहाँ पे हम लोग को दिया है 4√3। देखिए, इस दोनों को हम लोग आपस में एक साथ लिख ली, तो ये हम लोग का एक जाति का और ये हो गया हम लोग का एक जाति का। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे 3√2 है, मतलब कि ये जो √2 है वो कितना है, 3 है, मतलब कि 3 टाइम्स है। और यहाँ पे कितना है बच्चों की ये जो √2 है ये 5th टाइम्स है। तो अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो 5 + 3, तो 5 और +3 क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का √2। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या हो गया बच्चों, हम लोग का 8√2 हो गया। और यहाँ पे जैसे अगर हमको ऐड करना है 6√3 और यहाँ पे 4√3, इसका मतलब हो गया कि √3 कितना है, 6 है, और यहाँ पे √3 कितना है, 4 है। तो इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 और 4 10, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का 10√3। तो देखिए, आपका यही हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि कोई लोग क्या होगा कि कोई बच्चे क्या करेंगे कि इस √2 को इस √3 वाले के साथ जोड़ेंगे, कैसे, 3 और 6, 9 और 9 हो गया, और यहाँ √3 और √2, तो क्या करेंगे कोई लोग 9 √2 और √3 को क्या कर देंगे, √5 कर देंगे। आपको ऐसा कदापि नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, गलत सॉल्यूशन कर रहे हैं, फिर आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा। तो हमको इस बात का क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। जैसे इसी पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सपोज हमको क्या दिया है कि 9√5 दिया हुआ है, और फिर 10√12 दिया गया है, या फिर जो है कुछ और ले लेते हैं, जैसे 13 दिया गया है, या फिर यहाँ पे फिर से हम लोग को 4√5 दिया गया है, और यहाँ पे 6√13 दिया गया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए, अब हमको क्या करना है, सबसे पहला काम करेंगे बच्चों, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है, हमको देखना है सेम रूट वाला कहाँ पे है। ये दोनों सेम रूट है, और फिर क्या हम लोगों का कि ये दोनों, ये और ये क्या है बच्चों, हम लोगों का सेम रूट है। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये जो 5 रूट है ये कितना टाइम है, 9 टाइम्स, और यहाँ पे जो 5 रूट है ये कितना, 4 टाइम्स। मतलब क्या हुआ, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का √5। तो ये क्या हो गया हम लोग का 13√5 हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि √13 वाले को देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 10√13 है और यहाँ 6√13 है, मतलब यहाँ पे √13 जो है वो 10 टाइम्स है, और यहाँ पे √13 क्या है बच्चों हम लोगों का 6 टाइम है। तो आप क्या करोगे, इसको और इसको आपस में ऐड कर दोगे। तो 10 और प्लस क्या हो जाएगा 6, 10 6 16, और 16 रूट क्या हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। तो यही हम लोगों का क्या हो गया, यही प्यारे बच्चों हम लोगों का आंसर आ गया। तो आपको कभी भी ऐसा अगर कहीं भी क्वेश्चन मिल जाता है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि हम लोगों का जो है सेम रूट वाला नंबर कहाँ पे है या फिर उससे अलग अगर कोई नंबर है तो वो कहाँ पे है, दोनों को हमको फाइंड आउट करना। बाकी बच्चों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसी के अंदर कभी क्या होगा कि अगर सब ये तो हमारा एडिशन हो गया तो हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब क्या होगा कि कभी कभी आपको इसी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करेगा कि सब्सट्रैक्शन दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करेगा कि यहाँ प्लस की जगह पे हम लोग को क्या देगा बच्चों, यहाँ माइनस दे देगा, फिर यहाँ भी प्लस की जगह पे माइनस रहेगा और यहाँ भी प्लस की जगह पे क्या होगा माइनस रहेगा। बाकी देखिए क्वेश्चन में आपको यही चीज दिया रहेगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी अगर मेरा ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है आपको, बस वही काम करना है। देखिए यहाँ पे जैसे क्या है कि 9√5 ये हम लोगों का प्लस में है और यहाँ पे देखिए √5 वाला टर्म कहाँ है, यहाँ पे 4 वाला ये माइनस में है। तो देखो 9√5 और 4√5, 9√5 में 4√5 को माइनस करना, तो 9 में 4 जगह तो कितना बचेगा 5 और क्या बच जाएगा हम लोग का √5, तो 5√5 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है तो 9 का प्लस साइन तो हम लोग का प्लस ही होगा। तो ये बात आपको पता होगा कि हम लोगों का जो अगर माइनस प्लस में जो संख्या बड़ा होता है उसी का साइन होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा +5√5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया आपको कि 10√13 और यहाँ पे 6√13, लेकिन यहाँ पे ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है। तो प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर दो संख्या क्या हो माइनस में दिया हो तो हम लोग माइनस और माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों हम लोग का हमेशा प्लस होता है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो 10√13 और 6√13, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 और क्या हो जाएगा यहाँ पे √13। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना, एक बात का क्या ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा हम लोगों का 10 है और 10 का साइन क्या है बच्चों माइनस है। ऐसे भी इसका भी साइन माइनस ही है, लेकिन ये बात हम लोग को ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर होगा वो अपना साइन लेके आता है। तो इसका क्या हो गया 5√5 - 16√13। तो ये प्यारे बच्चों हम लोगों का क्या हो गया आंसर आ गया। तो इसी तरह से आप कोई भी संख्या किसी भी तरह का कोई भी संख्या हो प्यारे बच्चों तो आप उसका आसानी से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उसको घटाया जा सकता है। जैसे इसी पे बेस्ड हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज आपको क्या हो कि 8 रूट जो है 5 दिया रहे और प्लस 9√3 दिया रहे माइनस 6√5 दिया रहे और प्लस 2√3 दिया रहे। मान के चलिए आपको ऐसा क्वेश्चन हो, ये क्या हो गया हम लोग का मिसलेनियस क्वेश्चन हो गया जहां प्लस माइनस दोनों आपको मिला के दिया है। तो अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे भी कोई बड़ा बात नहीं है, आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है चेक करना है √5 वाला यहाँ शुरू में √5 यहाँ इसका सिंबल प्लस है इसका सिंबल माइनस है, प्लस माइनस माइनस मतलब संख्या घटेगी। तो 8√5 में 6√5 को घटा देंगे तो 8 में 6 जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा 2 और 2√5, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा हम लोग का 2√5। देखिए दोनों में बड़ा कौन है 8, 8 का ही सिंबल यहाँ पे आएगा प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9√3 प्लस में है और 2√3 प्लस में है, मतलब प्लस 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 जुटेगा। तो 9√3 मतलब ये √3 कितना बार है 9 बार और यहाँ पे √3 2 बार है, तो 2 और 9 क्या हो गया मतलब टोटल 11√3 हो गया। तो हम लोगों का प्यारे बच्चों ये क्या हो गया हम लोगों का 11√3 हो गया। तो हम लोगों का पूरा हो गया 2√5 + 11√3, ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है, ये हम लोगों का बेसिक कैलकुलेशन के अंदर आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होंगे, अगर हम लोग को यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको 8th 9th में या 10th में आने वाला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों बहुत ज्यादा टफ लगने लगेगा। तो आपको क्या करना है अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना है। सबसे पहला क्या काम करिए कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से जनरेट करिए, खुद क्वेश्चन बनाइए और उसका सॉल्यूशन करके देखिए क्या इसका आंसर आता है या नहीं। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे किसी तरह का कोई इशू है, तो मैं निश्चित रूप से आपको वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कोई भी नंबर है जिसको कि रूट के अंदर लिखा हुआ है और उसको हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे क्या है कि 6√5 है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 3√2। फिर क्या करेंगे, जैसे सपोज ये दो नंबर दिया है तो हमको इन दोनों को आपस में क्या करना है बच्चों की मल्टीप्लाई करना है। 6√5 और 3√2 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जैसे ये संख्या दिया है 6√5 और √2, तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो इसके आगे संख्या दिया होगा इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 × 3, ठीक है, 6 × 3
और यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 और क्या हो जाएगा गुना √2 हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा 6 तिया 18 √5 गुना √2 क्या हो जाएगा बच्चों √10 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का 18 √10। देखिए आपको समझ में आया क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि आपका जो कोफिशिएंट दिया गया था आप क्या करेंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद जो नंबर है ये दोनों का दोनों नंबर हम लोग का क्या है रूट में दिया गया है। तो रूट में आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला रूल अप्लाई नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अगर रूट में कोई नंबर दिया रहेगा तो रूट में 2 नंबर हो तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बच्चों 18 √10 हो जाएगा। चलिए इसी पे बेस्ड हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए अब आपको क्या होता है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है 6 √18 प्लस 5 √18, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बता रहा था मैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा, गुना का सिंबल दिया रहेगा। तो अब आप इसको कैसे गुना करिएगा, तो देखिए अभी हमको क्या करना है कि पहले 6 गुना 5 करना है, तो 6 गुना हम लोग 5 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए √18 है तो √18 गुना √18 करेंगे हम लोग, मतलब √18 गुना √18। देखिए पहले इसको गुना कर लीजिए, 6 पंचे 30, √18 गुना √18 होगा बच्चों। तो देखिए अभी क्या है कि √18 गुना √18 को क्या लिखिएगा √324, और देखिए √324 का वैल्यू क्या होता है बच्चों हम लोग का 18 होता है। तो अब क्या करना है आपको 18 से इसको गुना कर लीजिए, 18 × 54 एक 0 बैठा दीजिए, तो हम लोग का क्या हो गया 540 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, एक थोड़ा सा दिमाग भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमको इसको करने के बजाय हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पे हम 18 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए कोई भी दुनिया का नंबर हो अगर उसके ऊपर बच्चों क्या हो हम लोगों का कि अगर हम लोगों का उसके ऊपर रूट लगा हो, जैसे अगर हम लोगों का कोई संख्या रूट के अंदर दिया है और वो क्या है कि 2 टाइम्स दिया है, तो √a गुना √a, तो हम इसको बच्चों √a गुना √a को a लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसको समझते हैं कैसे, अगर आपके पास कोई नंबर दिया है √2 गुना √2, √2 गुना √2 क्या होता है बच्चों √4 होता है, और 4 का वर्गमूल आपको पता है क्या होता है 2 होता है। तो देखिए √2 गुना √2 2 आया। जैसे हम और चेक करते हैं √3 गुना √3, √3 गुना √3 क्या होता है 9 होगा, और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। अगर हम लोग और एक नंबर लेते हैं √4 गुना √4, √4 गुना √4 क्या होगा √16, और √16 का वैल्यू 4 होगा। तो प्यारे बच्चों आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि देखिए 4 अगर √4 को 2 टाइम्स लिखते हैं तो उसका वर्गमूल 4 होता है, √3 को 2 टाइम्स लिखते हैं तो उसका वर्गमूल 3 होता है, √2 का वर्गमूल क्या होता है अगर √2 को 2 टाइम्स लिखते हैं तो उसका वैल्यू 2 आता है। इसका मतलब हो गया बच्चों कि अगर कोई भी संख्या अगर हम लोग का रूट के अंदर हो और वो अगर 2 टाइम्स लिखा हो तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि इस स्टेप को हम लोग क्या करेंगे स्किप कर देंगे। हम लोग को सिर्फ क्या करना है √18 गुना √18 को डायरेक्ट हम लोग 18 लिखेंगे, 18 तिया क्या होगा बच्चों 54 होगा, और इस पे एक 0 बैठा देंगे, तो क्या हो गया हम लोग का 540 हो गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे हैं किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड अगर और भी आपको एग्जांपल हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया है 16 √5 दिया गया है, और फिर क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है 32 रूट जो है सपोज आप की √5 से। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है 16 को 32 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 32 लिखेंगे और 16 लिखेंगे। तो देखो अभी हम क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 16 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 दूनी 32, 32 का 2 हाथ में कितना बचा 3, और 16 तिया 48, और 48 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों हम लोग का 51। तो यहाँ पे कितना हो गया 512 हो गया। और देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अगर दो संख्या रूट के रूप में लिखी रहती है तो हमको क्या करना है बस सिर्फ 5 यहाँ पे लिख देना। √5 गुना √5 करिएगा तो आप क्या होगा √25, और √25 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 5 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सिर्फ क्या करिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 5 दूनी 10 की 0 हाथ में बचा कितना 1, 5 एकम 5, अब 5 और 1 कितना हो गया 6, और 5 से क्या हो गया 25, यही हुआ ना 5 दूनी 10 और 5 एकम 5,
5 और 1 6 हो गया, और 5 25 और 1 कितना 25 का 25 हो गया। तो इसका प्यारे बच्चों हम लोगों का कितना आंसर हो गया 25 60। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर हम लोगों को कोई संख्या जो रूट के अंदर दी हुई हो और उसको आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसी में आपको क्या करना है कि अगर इसी में आपको क्या हो कि डिवाइड दिया रहे, अगर आपको क्या करना था कि ऐसे संख्या को डिवाइड करना था, तो आप क्या करिएगा, सपोज आपको क्या है कि 16 रूट क्या है 5 है, और बाय क्या है 32 रूट 5 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कटा दीजिए, 16 से 16 दूनी 32 और रूट 5 खत्म हो गया। तो हम लोग का क्या हो गया बच्चों 1/2 हो गया। तो इस तरह से तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड को भी बना सकते हैं। जैसे अगर हमको क्या है 18 रूट 2 दिया गया है और यहाँ पे क्या है 16 रूट 3 दिया गया है। तो देखिए अभी ऐसे संख्या अगर हम लोगों को ऐसा भाग दिया हो तब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या काम करना है बच्चों हम लोग को कि बाहर वाले को कटा देना, 6 कम 6 6 3 18। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 रूट 2 बच जाएगा, और बाय क्या बच जाएगा हम लोग का रूट 3 बचेगा, ऐसा बच गया। अब और हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि कोई नंबर है, जैसे सपोज हम लोग 3 को रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं पे अगर 3 लिखा हुआ है तो हम उसको रूट 3 गुना रूट 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना, इस 3 को रूट 3 गुना क्या करिए रूट 3 लिख दीजिए, और फिर क्या है रूट 2 है गुना, नीचे में क्या है बच्चों हम लोगों का सिर्फ एक रूट 3 है। तो देखिए ये रूट 3 खत्म हो गया, तो हमारे पास बच्चों क्या बच गया 3 ये रूट 3 गुना रूट 2। तो रूट 3 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा हम लोग का रूट 6 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा एक अलग क्वेश्चन था, इसको हम लोग थोड़ा फिर ध्यान से एक बार और देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए। क्या है प्यारे बच्चों क्वेश्चन हम लोग को दिया है 18 रूट 2 दिया है, ठीक है, और 6 रूट 3 दिया गया है। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा, सबसे पहला क्या काम करिए, 6 के टेबल में देखिए 18 3 बार में है, तो 3 छक्के 18 हो गया, यहाँ पे हम लोग को 3 रूट 2 बच गया और नीचे में रूट 3 बचा। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग इस 3 को देखिए यहाँ पे कैसे हम रूट 3 गुना रूट 3 लिखे, अभी आपने देखा कि रूट 2 गुना रूट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 लिख सकते हैं। उसी तरह रूट 3 गुना रूट 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पे अगर हम लोग रूट 3 गुना रूट 3 को 3 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 3 को भी रूट 3 गुना रूट 3 लिखा जा सकता है। तो मतलब इस 3 को हम लोग रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हैं, और गुना क्या है बच्चों हम लोग का रूट 2 है, और नीचे क्या है हम लोग का बच्चों रूट 3। तो रूट 3 खत्म हो गया, तो क्या बचा रूट 3 गुना रूट 2, और रूट में दो संख्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का बच्चों रूट 6 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग का रूट के अंदर कोई संख्या दिया हो और उसको हमको भाग देना हो, तो इस प्रकार से आप इसको भाग भी दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है आज के वीडियो में जो है आपको रूट से संबंधित हम लोग का जोड़ घटा गुना भाग सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया। तो क्या बच्चों आप इसी पे बेस्ड और भी बहुत सारा क्वेश्चन खुद से क्रिएट करिए, उसको सॉल्व करिए। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।